बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। एक और मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ, जिसे आप जो आपकी अफ्तारी की आन बान और शान है जनाब। इसको बनाना तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैंने ली है इमली और खजूर, दोनों को मैंने सोक कर लिया। अच्छा, सोक करने के लिए जो पानी इस्तेमाल किया गया है वो हल्का सा गर्म था। इसके बाद मैंने यहाँ पे इमली के बीज निकाल कर उसको अच्छा सा ग्राइंड कर लिया, एक स्मूथ पेस्ट बना लिया। जैसे इमली के बीज जब आप उसे सोक करेंगे तो उसके बीज आसानी के साथ निकल जाएंगे। वो जब निकल जाएंगे तो आप उसे ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड कर उसे छान लीजिए, ताकि जो भी इसके अंदर समझे उसका छिलका या कुछ भी रहता है वो उसमें से जब हम छानेंगे तो वो सब कुछ निकल जाएगा और बहुत एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर आपको मिल जाएगा। सेम इसी तरह के प्रोसेस आप देख रहे हैं कितना अच्छा स्मूथ सा बैटर जो है वो निकल रहा है और सारा पल्प जो है वो एक तरफ होता चला जा रहा है। सेम इसी प्रोसेस के साथ मैं सीडलेस खजूर को भी पेस्ट बना लूँगी और पेस्ट बनाकर उसको भी इसी तरह से छान लूँगी। इसके भी सारा पल्प जो है वो एक तरफ आ जाएगा और एक बैटर सा, एक पेस्ट सा हमें मिल जाएगा जो हमारी चटनी को देगा एक मज़ेदार सा टेस्ट। फिर दोनों के बैटर को मैंने इसके अंदर पैन में डाल दिया। पैन में डालने के बाद मैंने डाला इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, उसके बाद ड्राई जिंजर पाउडर, चिली पाउडर और नमक डालकर सब चीज़ों को अच्छा सा दे दिया एक मिक्स। जब ये सब चीज़ें मिक्स हो रही हैं और जो यहाँ पे एक मज़ेदार सी खुशबू आ रही है वो तो बहुत ही लाजवाब है। थोड़ी देर के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी गुड़ पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पे ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों सब चीज़ों को हम मिक्स करने के बाद अपनी चटनी को पकने देंगे। अच्छा, चटनी को हम थ्रू आउट इस वक्त जो है वो जो बॉयल आएगा वो लो फ्लेम पे रखिएगा, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये पकेगी, सारे इंग्रेडिएंट्स के पक जाएंगे और साथ साथ ये गाढ़ी होना भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, हम इस यहाँ पे अपने फ्लेम को लो ही रखेंगे। हमारी चटनी थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि वो थोड़ी थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। इन द मीन टाइम आप इसके अंदर चमचा चलाते रहिएगा, थोड़ी देर बाद इसका चमचा चलाते रहिएगा और इसकी कंसिस्टेंसी को देखते रहिएगा। जैसे ही आपको लगे कि थोड़ी गाढ़ी हो गई है आप फ्लेम बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद थोड़ी और गाढ़ी हो जाती है। और जनाब, हमारी चटनी रेडी हो गई है। नाउ आई एम टर्न ऑफ माई फ्लेम। इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। आप इसे चाहें तो पूरा महीना रख कर खाइए, महीनों रख के खाइए, सिर्फ महीना नहीं, ये महीनों तक में ख़राब नहीं होती। गोलगप्पों के साथ खाइए, छोलों के साथ खाइए, चाट के साथ खाइए, दही बड़ों के साथ खाइए या पकौड़ों के साथ खाइए। हर चीज़ का मज़ा आप दोबारा कर देगी। ज़रूर ट्राई करिएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इतनी अच्छी रेसिपी जानने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।